रणबीर के बॉडीगार्ड्स ने फिर की फोटोग्राफर्स के साथ बदसलूकी। करीना अपनी स्टेप डॉटर सारा के लिंकअप की क्यों फैला रही है रूमर। मलाइका अरोरा को है खान टाइटल से प्रॉब्लम। ऋतिक ने की सलमान की एंट्री ब्लॉक। रणबीर कपूर के बॉडीगार्ड्स ने मारा फोटोग्राफर्स को धक्का और उनके ड्राइवर ने कर दिया एक फोटोग्राफर को इंजर। क्यों रणबीर की मौजूदगी में उनका पर्सनल स्टाफ कर रहा है बदसलूकी। रणबीर कपूर के बॉडीगार्ड्स ने फिर की बदतमीजी। फिर रणबीर के ड्राइवर ने किया मिसबिहेव। रणबीर के बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स का फोटोग्राफर्स के साथ बदतमीजी करना कोई नई बात नहीं है। अक्सर रणबीर के बॉडीगार्ड्स फोटोग्राफर्स के साथ बदसलूकी करते हैं और इस बार भी वही हुआ। रणबीर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर ने फोटोग्राफर्स को धक्का मारा और अपनी गाड़ी से उन्हें इंजर भी किया। दरअसल रणबीर कपूर अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट के बाद बाहर निकल रहे थे कि तभी कुछ फोटोग्राफर्स ने उन्हें क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन शायद रणबीर कैप्चर होने के मूड में नहीं थे और ये बात वो फोटोग्राफर्स को कह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बॉस के बिहाफ पर बोले उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर। बट उनकी भाषा वायलेंट थी, क्योंकि पहले रणबीर के बॉडीगार्ड ने फोटोग्राफर्स को दिया धक्का, फिर उसके बाद उनके ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी भगाने के चक्कर में एक फोटोग्राफर को कर दिया इंजर। फोटोग्राफर्स ने अपने साथी फोटोग्राफर की इंजरी के बाद रणबीर की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और वो काफी चिल्लाए भी, लेकिन रणबीर की गाड़ी पल भर में वहां से चली गई। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि रणबीर के बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर खुद को क्या समझने लगे हैं। रणबीर एक एक्टर हैं, वो जिस प्रोफेशन में हैं, वहाँ उन्हें क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर्स होंगे ही, और अगर कोई रणबीर के साथ बदतमीजी करता है या फिर उन्हें हर्ट करता है तो फिर बॉडीगार्ड्स का अग्रेसिव होना समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पिक्स क्लिक करने पर फोटोग्राफर्स को धक्का देना, बदतमीजी करना कैसे सही है। और जहाँ तक बात रणबीर के ड्राइवर की है, तो शायद उन्हें लगने लगा है कि रणबीर कपूर का ड्राइवर बनने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ किसी को भी इंजर करने का भी लाइसेंस मिल गया है। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। इस वीक बॉलीवुड स्टार्स ने की जमकर पार्टी और मस्ती, और प्लैनेट बॉलीवुड ने कैप्चर किया इन स्टार्स को इन देयर फन फिल्ड मूड। सबसे पहले देखिए करीना कपूर खान और उनकी बेस्ट बडी अमृता अरोरा को, जिनकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही करीना कपूर खान और अमृता की हंसी हुई शुरू और गाड़ी में बैठने तक बेबो और अमृता खिलखिलाकर हंसती रहीं। वी वंडर ऐसा कौन सा जोक सुन लिया था करीना और अमृता ने। मूविंग ऑन, बात करते हैं न्यू लव बर्ड्स आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की। तो इस वीकेंड भी जमकर की इन दोनों ने पार्टी। इन दोनों ही स्टार्स को स्पॉट किया गया इमरान खान के घर हुई पार्टी पर, और हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ ये दोनों लव बर्ड्स दिखे काफी कंफर्टेबल। वहीं एक्स कपल ऋतिक सुजैन को भी साथ किया गया स्पॉट डिनर करते हुए। सुजैन और उनकी कुछ फ्रेंड्स के साथ ऋतिक नजर आए काफी कंफर्टेबल, और इन्हें देखकर साफ लगा कि इनके बीच अब नहीं रह गई है जरा सी भी प्रॉब्लम। वहीं संजय दत्त ने भी अपने घर रखी एक पार्टी, जहां हमने स्पॉट किया आर माधवन को। संजू बाबा के साथ यहाँ शेखर सुमन भी नजर आए। संजू बाबा एज यूजुअल यहाँ दिखे काफी जॉली मूड में। बिपाशा बासु और उनके हस्बैंड को भी स्पॉट किया गया अपने वीकेंड को फुल ऑन एंजॉय करते हुए। मुंबई की बारिश को बिपाशा और करण यहाँ कर रहे थे फुल ऑन एंजॉय। साथ ही एयरपोर्ट पर नजर आया कांस फीवर, जब हमने दीपिका पादुकोण को स्पॉट किया कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होते हुए। ऑल इन ऑल स्टार्स ने अपने वीकेंड को बनाया सुपर स्पेशल विद देयर लव्ड वंस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
ऋतिक ने सडनली नो एंट्री में ऐसी एंट्री मारी कि बेचारे सलमान की एंट्री ब्लॉक हो गई और ऋतिक की एंट्री बन गई सलमान के एग्जिट का रीजन। वेल, क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। ऋतिक रोशन ने की नो एंट्री में एंट्री। सलमान खान को किया ऋतिक ने रिप्लेस। वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान खान की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में सलमान नहीं बल्कि ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं। खबर है कि ऋतिक ने नो एंट्री में ऐसी एंट्री मारी है कि सलमान की एंट्री ब्लॉक हो गई है। यानी अब नो एंट्री के सीक्वल में ऋतिक नजर आएंगे, सलमान नहीं। यही नहीं, इस सिलसिले में डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ मुलाकात भी की है और ऋतिक के साथ भी वो डिस्कशन कर चुके हैं। रिपोर्टेडली इस फिल्म में ऋतिक डबल रोल में नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस खबर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बहुत जल्द ऑफिशियली ऋतिक का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल कर दिया जाएगा। 2005 में नो एंट्री एक हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसमें सलमान के रोल को काफी पसंद किया गया था। ऐसे में नो एंट्री के सीक्वल से सलमान का आउट होना जाहिर है उनके फैंस को अपसेट कर सकता है। वैसे कई बार न्यूज ये भी आई थी कि सलमान ने इस फिल्म को अपने डेट इश्यूज की वजह से सालों साल लटका कर भी रखा था। खैर, अब डेट इशू की वजह से सलमान को ऋतिक से रिप्लेस कर दिया गया या वजह कुछ और है, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ बन गई बाहुबली की पहली पसंद। वेल, कटरीना आ सकती है बाहुबली की नेक्स्ट फिल्म में नजर। क्या कटरीना को मिल गई है उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म? क्या बाहुबली के साथ दिखाई देंगी चिकनी चमेली? क्या प्रभास की फिल्म साहो में कटरीना दिखाई देंगी एक्शन करते हुए? क्या कटरीना सदर्न सुपरस्टार प्रभास के ऑपोजिट फिल्म का ऑफर करेंगी एक्सेप्ट? बाहुबली की जबरदस्त सफलता के बाद प्रभास के फैंस को है उनकी नेक्स्ट फिल्म साहो का बेसब्री से इंतजार और साहो के लिए हीरोइन की चल रही है जोर शोर से खोज। खबरें आई हैं कि फिल्म के मेकर्स ने हीरोइन के नाम पर काफी माथापच्ची करने के बाद कटरीना कैफ को किया है इस फिल्म के लिए फाइनल। बताया जा रहा है कि प्रभास के ऑपोजिट एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जो हॉट एंड सेक्सी होने के साथ साथ कर सके जबरदस्त एक्शन भी, और कटरीना इन सभी एस्पेक्ट्स पर पूरी तरह से खरी उतरती हुई नजर आईं। और उन्होंने अपनी सभी बॉलीवुड कंटेम्पररीज को छोड़ दिया पीछे। लेकिन जब हमने कटरीना की टीम से साहो में फाइनल किए जाने पर पूछा सवाल, तो उनका कहना था कि अभी वो इस डेवलपमेंट पर कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं है। यानी अभी चीजें वैसी नहीं हैं जैसी खबरों में दिखाई दे रही हैं। वैसे फिलहाल कटरीना कर रही हैं सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है की शूटिंग, और इसके बाद वो रणबीर कपूर के साथ जग्गा जासूस के प्रमोशंस में हो जाएंगी बिजी। वेल, प्रभास और कटरीना के फैंस को साहो में दोनों के साथ में काम करने का रहेगा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर खान से परेशान हो गए हैं करण जौहर। एक्चुअली करीना की गॉसिप करने की आदत बन गई है केजो की सबसे बड़ी मुसीबत, क्योंकि आजकल बेबो जिसके बारे में गॉसिप कर रही है वो है करण के काफी करीब। करण जौहर हो गए हैं करीना से नाराज। बेबो की गॉसिप करने की आदत ने कर दिया है करण जौहर को अपसेट। वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण को लग रहा है कि उनकी प्यारी बेबो आजकल एक रूमर अपने क्लोज सर्कल में फैला रही है, जिसने करण को परेशान कर दिया है। एक्चुअली करण जौहर को लगता है कि करीना अपनी स्टेप डॉटर सारा अली खान और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन के लिंकअप की न्यूज को हर जगह फैला रही हैं। और इस रूमर से करण को इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो बन गए हैं सैफ और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान के मेंटोर।
Well, according to sources, करण जौहर नहीं चाहते कि सारा के बॉलीवुड डेब्यू से पहले उनके लिंकअप की न्यूज बाहर आए, लेकिन करण को लगता है बेबो इस तरह की न्यूज यहाँ वहाँ फैला रही हैं, इसीलिए वो करीना की इस हरकत से परेशान हैं। वैसे करीना को गॉसिप का कितना शौक है ये सभी जानते हैं, लेकिन इस बार बेबो की गॉसिप ने उनके करीबी दोस्त करण को परेशान कर दिया है। वैसे करीना के रूमर फैलाने से सारा और हर्ष के लिंकअप की न्यूज को हवा मिली हो या नहीं, लेकिन हाँ, सारा हर्ष को रिसेंटली डिनर डेट पर स्पॉट किए जाने पर इनके लिंकअप की न्यूज तेज हो गई है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मलाइका और अरबाज लीगली हो गए हैं सेपरेट और अब मलाइका को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका नाम मलाइका अरोरा खान लिखा जाए। एक इवेंट पर जब मलाइका ने अपने नेम प्लेट पर मलाइका अरोरा खान लिखा देखा तो उन्हें आ गया गुस्सा। मलाइका नहीं चाहती हैं अपने नाम के साथ खान सरनेम को जोड़ना। क्या मलाइका बनना चाहती हैं अब इंडिपेंडेंट? मलाइका अरोरा नहीं सुनना चाहती हैं अब मलाइका अरोरा खान। मलाइका अरोरा और अरबाज खान दोनों का डिवोर्स पिछले वीक हो चुका है ऑफिशियल, लेकिन मलाइका अभी भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर हैं काफी पर्टिकुलर। हाल ही में वडोदरा में हुए एक इवेंट में मलाइका को एज अ चीफ गेस्ट किया गया था इनवाइट। रिपोर्टेडली मलाइका जब वेन्यू पर पहुंची तो उन्हें अपने चेयर पर मलाइका अरोरा खान नेम का टैग लगा दिखाई दिया, जिसे देखते ही मलाइका ने ऑर्गेनाइजर से खान सरनेम को रिमूव करने की डिमांड की। उन्होंने ऑर्गेनाइजर से क्लियरली बोला कि वो इवेंट शुरू होने से पहले ही खान सरनेम को कर दें रिमूव। हम आपको बता दें कि हाल ही में डिवोर्स से पहले मलाइका को अरबाज के साथ जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट पर एक साथ किया गया था स्पॉट। यही नहीं, दोनों के रास्ते अलग अलग होने पर भी मलाइका खान फैमिली के साथ फैमिली गैदरिंग्स और आउटिंग्स में भी कई बार की गई थी स्पॉट। अगर मलाइका अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर हैं इतनी क्लियर और वो नहीं चाहती हैं खान सरनेम को यूज करना, then why does her official Instagram handle still say मलाइका अरोरा खान official? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत का बिहेवियर करने लगा है उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कृति को परेशान। एक्चुअली आजकल सुशांत जहां भी जाते हैं किसी न किसी से भिड़ जाते हैं, इसीलिए कृति बनाने लगी है सुशांत से दूरी। कृति सैनन हुई सुशांत राजपूत से परेशान। सुशांत का बिहेवियर बना कृति के लिए परेशानी का सबब। क्या सुशांत के गुस्से की वजह से आ जाएगी कृति और सुशांत के बीच दूरियां? फिल्म राबता के स्टार सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन आजकल रहते हैं सुर्खियों में अपनी फिल्म से ज्यादा अपने अलेजेड लव अफेयर की वजह से। हालांकि ये दोनों अक्सर इन सब रूमर्स को खारिज करने की कोशिश भी करते दिखाई दिए हैं, लेकिन दोनों के बीच गाहे बगाहे क्लोजनेस देखने को मिलती रहती है, जिससे इनके अफेयर के किस्सों को और भी हवा मिलती है। लेकिन अब सुशांत कृति के अफेयर की स्टोरीज के बीच आई है एक ऐसी न्यूज जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप में एक बड़े डेवलपमेंट की तरफ इशारा मिल रहा है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, सुशांत के एंग्री नेचर की वजह से कृति हो गई है परेशान और बताया ये भी जा रहा है कि सुशांत के टेम्पर प्रॉब्लम की वजह से कृति ने धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। रिसेंटली एक इवेंट पर पब्लिकली सुशांत ने एक जर्नलिस्ट पर अपना गुस्सा कर दिया था जाहिर। वहीं उसके बाद सुशांत थे न्यूज में अपने फैन से बदतमीजी करने की वजह से, और रिपोर्टेडली सुशांत के इसी टेम्पर प्रॉब्लम की वजह से कृति ने उठाया है बड़ा कदम, जिससे सुशांत भी परेशान हो गए हैं और वो लगातार कृति को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कृति ने अब बना लिया है अपना मन। इस खबर से तो यही लगता है कि सुशांत को अगर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कृति को मनाना हो तो उन्हें सबसे पहले अपने टेम्पर पर रखना होगा काबू, और शायद इससे कृति मान जाए और दोनों के बीच आई दूरियां हो खत्म। वो ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई।
ऑलराइट, बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। परिणीति के सेक्सी फिगर को देख आयुष्मान क्यों हो गए थे शॉक्ड? देखिए परिणीति आयुष्मान की खट्टी मीठी नोक-झोंक हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। You heard music is the soul of life? Well, if that's the true saying, I think we're at the right place. There's too much of music and love happening here. Lot of fun. In fact, this film is tailor-made for us. On music, on retro music, both of us love music, and we were just singing off-set, on-set, the huge jamming session together. Very pyari. Yeah, there's nothing else to it. Literally, I think even the crew, the director sings, our AD sing, we both used to sing all the time. We were constantly humming. I mean, we can really have a Meri Pyari Bindu choir, you know. What do you think he is sort of like? What do you think he beats you in? What he beats me in? Patience. Definitely. He wins. Calm. Being calm, Zen. being patient, being almost, I don't Detached. actually mean don't care, but like a don't care attitude, being detached, all that. I'm very like passionate about things. I feel a lot for people and for things, about my work, my films, and I'm very reactive also. I'm a person I who care wants about to my know. work, but I don't Yeah, he's much quieter. express. अंदर हूँ बस ठीक है. Okay, so who gets angrier first? Who gets angrier first? I. Of course. Yeah. मुझे गुस्सा ही नहीं आता. Everybody has been, sort of in their own very subtle ways also promoting Meri Pyari Bindu. I think what her whole and entire cast in Golmaal did was so sweet. Yeah, they are really sweet. I mean, till today, like they're all coming today to watch the film. It's very sweet of them. But they just, I think there's that family boy gang bond that has happened with these boys in Golmaal. You know, Rohit sir, Ajay included, Arshad, Kunal, Tushar, Shreyas. We've just become this amazingly loving family, you know. And they said, you know, we want to do something for a film, and they wanted to do it in the Golmaal way, you know, in a fun way. So they got this huge cutout of Binduji and made me look frustrated in the picture, and they went and seduced her, you know. It was such a sweet thing to. But they're constantly doing this, you know. They're always, like, even when I come on set, they say, Bindu has come, Bindu has come. They really give so much love, and I miss shooting them with them for that reason. They're really so nice and positive. When Pari came back with that whole, oh my God, I mean, obviously with that extremely hot body, as you can see. And she did... मैं खुद शॉक हो गया था, देखा इसको पहले फिल्म की शूटिंग में, परिणीति चोपड़ा इतनी हॉट, ये क्या हो गया है इस दुनिया में? आप दोबारा बोल के देख रहे थे? और क्या, मतलब ये ठीक है परिणीति से फिल्म कर रहे हैं, मजा आएगा, लेकिन परिणीति को देखा सेट पे मैंने, क्या बात? I'm like, unfortunately I was not there. जब एक बिकिनी शॉट है इसका फिल्म के अंदर, तो वहाँ पे मैं था नहीं, पर फिल्म में देखा मैंने, अरे ये कब हुआ? Because she's in Australia, that time I'm in Bombay, so yes, yeah. कटरीना, दीपिका, सोनम और श्रद्धा ने कैसे किया मदर्स डे सेलिब्रेट? अनिल कपूर के बेटे हर्ष और सैफ अली खान की बेटी सारा को किया गया डिनर डेट पर स्पॉट. All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.